नमस्कार, प्रणाम, हर हर महादेव, जय शिव काशी। आज इस वीडियो के माध्यम से सिर्फ आपके प्रश्नों का जवाब दूंगी, क्योंकि आप सभी का प्रश्न एक ही लोगों का बहुत बार आ चुका है और कई अलग अलग लोग एक ही जैसा प्रश्न पूछते हैं। इस वजह से मैं ये वीडियो सोच रही हूँ कि आपको जवाब दे ही दूँ, क्योंकि आप सभी लोगों के जो जवाब होते हैं ज़्यादातर सेम ही होता है। तो आइए हम आपको बताते हैं। सबसे पहला प्रश्न है कि मैम, हम जो ताबीज़ मंगाते हैं वो कितने दिन में पहुंच जाता है? तो देखिए, दो तरीके का पार्सल ऑफिस होता है। पहला कि आप डीटीडीसी से लगवाएंगे तो वो जल्दी पहुंच जाता है, ठीक है। दूसरा, पोस्ट ऑफिस बैंक से, वो थोड़ा लेट से पहुंचता है, लेकिन एक सप्ताह के अंदर दोनों ही आपके पास दोनों ही चले जाते हैं, एक सप्ताह लगता है। अब अगर आप कोई भी अपने जीवन में कोई भी समस्या से परेशान है लंबे समय से, तो बहुत सारे लोग ताबीज़ लेते हैं। तो नज़र दोष के लिए, तंत्र के लिए, जादू टोना आप पर ना हो, किसी भी प्रकार का नेगेटिव एनर्जी आपको टच ना करे। आप हर टाइम तो इंसान पूजा तो नहीं कर सकता, हर टाइम तो इंसान कहीं बाहर जा रहा है, कहीं आ रहा है, तो उनके साथ प्रोटेक्शन में क्या है, तो प्रोटेक्शन के लिए ताबीज़ बनवाया जाता है। जैसे कि मान लीजिए कि आप कहीं गए, वो स्थान आपके लिए नया है, वहाँ पे नेगेटिव लोग भी हो सकते हैं और नेगेटिव जगह भी हो सकती है, ठीक है। क्योंकि हर जगह का वाइब्रेशन अलग अलग होता है, कहीं पे बहुत अच्छा वाइब्रेशन होता है तो कहीं पे बहुत ख़राब वाइब्रेशन होता है। अब आपको तो नहीं मालूम कि कौन सा अच्छा जगह है, कौन सा ख़राब जगह है। तो इसी जगह के लिए, ऐसी जगह पर जब आप जाते हो तो अपने प्रोटेक्शन के लिए आपको ताबीज़ पहनना का बहुत नीड है, तो अवश्य पहने। क्यों? जो नेगेटिव शक्तियाँ होती हैं ना, वो हमसे कांटेक्ट करना चाहती हैं, कोई ना कोई बॉडी लेना चाहती हैं। जैसे कि आप कहीं गए घूमने के लिए, वो नेगेटिव प्लेस था, आपको नहीं पता था, बाद में पता चला, लेकिन तब तक वो जो शक्तियाँ हैं वो तो आपको टच कर गई। या फिर आप उनकी चीज़ों को हाथ लगा दिए, छू दिए। आप बहुत लोग वॉशरूम कर देते हैं आते जाते, उन्हें नहीं पता होता है ऐसे नेगेटिव जगहों पे, तो ये सारी चीज़ें तुरंत आकर्षित हो जाती है। तो प्रोटेक्शन में आपके पास क्या था? कुछ भी नहीं था। अगर यही ताबीज़ रहता तो आपको ये इफ़ेक्ट नहीं डाल सकती, और यही आपके पास नहीं होता तो उसका इफ़ेक्ट और प्रभाव दिखता है। बहुत बार चीज़ें हमें अचानक से दिख जाती है, जैसे कि हम कहीं घूमने गए, वो नेगेटिव प्लेस था, उसी का स्थान था, आपको नहीं पता था, और वो चीज़ आपके सामने आके खड़ी हो गई। तो वो तो आपने उसको देख लिया, तो वो तो आपको कुछ ना कुछ तबीयत ख़राब करे, या आपकी मौत हो, या आपके अंदर वो प्रवेश कर जाए। हर हर जो एंटिटी होती है वो अलग अलग प्रकार की होती है, तो ऐसे आपको प्रॉब्लम हो सकता है। लेकिन आपके पास कोई सुरक्षा कवच था पहले से, तो वो एंटिटी आपको पहली बार दिखेगी ही नहीं, और अगर दिख गई तो वो चीज़ें आप पर प्रभावित नहीं होगी, मतलब वो अपना प्रभाव नहीं छोड़ेगी। और ऐसे अगर आप देख लेते हैं तो वो अपना प्रभाव अवश्य छोड़ती है। क्योंकि बहुत बार लोग क्या करते हैं ना, कि भगवान का नाम लेने का प्रयास करते हैं, तो होता क्या है कि उनके मुख से वाणी नहीं निकलती। जैसे आप ऐसी एंटिटी को देख लेते हैं पावरफुल, तो आपके मुख से आवाज़ नहीं निकलता, आप उसको देख सकते हो वो क्या कर रही हैं, सब कुछ आपको दिखाई देगा, लेकिन आप अपने मुख से बोल नहीं सकते हो, ऐसा भी होता है। और बहुत बार आप अंदर तक हिल जाते हो, और इसी में काफ़ी लोग को हार्ट अटैक आ जाता है, क्योंकि हर एंटिटी अलग अलग प्रकार से दिखाई देती है। कोई बहुत भयंकर, किसी के आँख नहीं होते हैं, जैसे बैताल के आँख नहीं होते हैं, कोई जल के मरे होते हैं तो पूरी बॉडी उनकी। तो हर एंटिटी अलग अलग अपना उनका होता है चेहरा, अपना बॉडी। तो इस वजह से बहुत सारे लोग तो हार्ट अटैक से मर जाते हैं, और लोग कहते हैं उनको अचानक से हार्ट अटैक आ गया। ये नहीं समझ पाते हैं कि ऐसा उनके साथ अचानक से क्यों हो गया, ठीक है। और बहुत बार देखिए, आप लोग कहते हैं ना कि हमारा कौन सा दुश्मन है। मैं आपको बताऊं, मेरे पास जितने भी केस आते हैं, और मेरे पास क्या पूरी दुनिया में जितने भी केस आते हैं ना, सबके अपने ही जाते हैं करवाने के लिए। क्यों पता है? क्योंकि तंत्र कभी भी हवा में काम नहीं करता, वो आपसे जुड़े होते हैं, वो आपकी तरक्की से जलते हों या किसी अन्य बात से जलते हों। क्योंकि देखिए, आज के पहले के लोग क्या झगड़ा करते थे ना, तो ऐसा होता था कि वो एक दूसरे को माफ़ कर देते थे, ज़्यादा मनमुटाव नहीं होता था। लेकिन अब के समय में क्या है
कि कोई भी झगड़ा हुआ, कोई भी विवाद हुआ तो वो सीधे तंत्र करवाते हैं। वो कभी भी आपसे मुख से नहीं लड़ते ज़्यादा, वो तंत्र का सहारा लेते हैं। तो वो तंत्र के पास ही जाते हैं या तांत्रिक साधिका के पास ही जाते हैं बुरा करवाने के लिए। मान लीजिए मैंने मना भी कर दिया पर वो कहीं और जाएंगे, जब तक कि वो काम उनका हो ना जाए तब तक वो स्टॉप नहीं होते हैं। और अब बहुत आसान हो गया है, कोई 51,000 में, कोई 1 लाख में, कोई 2 लाख में ऐसे कर देता है तंत्र। वो जीवन भर परेशान रहता है, यहाँ तक कि बहुत लोगों की मौत तक हो जाती है, इतना ख़राब होता है तंत्र। तो अब लोग इसी का सहारा लेते हैं, किसी से भी बदला लेना होता है किसी भी प्रकार का, क्योंकि बहुत सारे लोग अभी भी मार्केट में ऐसे हैं जो बहुत लोगों का पैसा लेकर नहीं वापस कर रहा है। तो ऐसे में लोग कहते हैं पैसा तो नहीं दे रहा है, लाओ तंत्र करवा दे। बहुत लोगों के साथ अलग अलग, किसी का ज़मीन का विवाद होता है, तो किसी का जेलस का, तो किसी का शादी कहीं किसी ने दूसरी जगह करवा दिया, उसमें आपस में नहीं बन रही है। तो हर लोगों का अलग अलग मैटर होता है और सबके अपने होते हैं, चाचा, मामा, भतीजा, कोई दीदी, ताऊ, यही सब, फूफा, कोई भी रिलेशन, सभी रिलेशन आते हैं हमारे पास। कोई सास आती है, कोई बहू आती है, किसी का पति आता है। तो हर लोगों के दिमाग में क्या चल रहा है आज के टाइम में, तंत्र चल रहा है, क्योंकि एक तंत्र ही माध्यम है किसी को ठीक करने का और किसी को बर्बाद करने का। एक तंत्र ही साधन है शॉर्टकट में अगर आप जाते हैं तो एक तंत्र के माध्यम से सब कुछ हो सकता है। तो लोग इसी का सहारा लेते हैं। अब वो यहाँ वहाँ नहीं जाते, सिर्फ तंत्र के पास जाते हैं कोई भी उनका काम बिगड़ता है तो इसलिए मैं आपको समझाने का। तो प्रोटेक्शन में आपके पास क्या है, आपके कपड़े किसी ने किसी को दे दिया, आपको पता नहीं है, तो तब तक तो आप पे तंत्र प्रभावित हो जाएगा। तो आप तो इन सब चीज़ों से, अगर आप थोड़ा बहुत भी भगवान में बिलीव करते हैं तो उनसे भी आपका दिमाग हट जाएगा, डाइवर्ट हो जाएगा। क्योंकि अगर अर्ध निंद्रा से आप एक बार जागृत हो गए तो आप भगवान को नहीं मानेंगे, किसी इंसान की बात नहीं मानेंगे। आपको पता होगा कि ये इंसान सच बोल रहा है और सही बोल रहा है, फिर भी आप उस पर उंगलियां और सवाल उठाते हैं। आपके देखने का नज़रिया चेंज हो जाता है, आपको अंदर से क्रोध आता है और आपका कोई काम नहीं होता। अचानक से इतनी सुंदर दुकान चलती है, बहुत सारे लोग आते हैं ना कि मेरा इतना अच्छा व्यापार था मैडम आज से कुछ साल पहले, और अब बिल्कुल नहीं चलता। क्यों? क्योंकि एक ही जगह पे 2 दुकानें होती हैं, 4 दुकान होती है, या फिर आपको कोई झुकाना चाहता है, आपको गिराना चाहता है, तो वो आपके व्यापार पे वार करता है। क्यों? क्योंकि व्यापार से ही आपका खाना चलता है, व्यापार से ही आपका पेट पलता है, आपके बच्चों का पेट पलता है, व्यापार से ही आपके पास पैसे आते हैं। तो लोग उसी पे वार कर देते हैं। और इस जब व्यापार पे तांत्रिक क्रिया होती है तो लोग लंबे समय से ग्रसित हो जाते हैं, जैसे 10 साल, 15 साल, 20 साल आएंगे ग्राहक आपके पास, लेकिन वो चीज़ों को देखेंगे, चले जाएंगे, लेकिन आपसे वो प्रोडक्ट नहीं लेंगे। और वही प्रोडक्ट कहीं दूसरी जगह जाकर महंगे में ख़रीद रहे हैं, लेकिन आप 2 पैसा सस्ता भी बेच रहे हो मजबूरी में, फिर भी आपसे नहीं लेंगे। इसको कहते हैं तंत्र का प्रभाव। और जैसे ही वो तांत्रिक क्रिया टूटती है या ख़त्म होती है तो वो फटाफट आप देखोगे कि आप ही की दुकान पे वो पहले वाली ही भीड़ मिलेगी। और कभी कभी अच्छे जो तांत्रिक अच्छे तरीके से पूजा कर देते हैं तो आप देखोगे कि वो फिर जितना व्यापार आपका पहले चल रहा था उससे दुगना चलता है। मैं खुद जाती हूँ जब किसी के घर में किलक करने, और किलक पूजन में कभी ऑफिस तो कभी घर, तो वो कहते हैं कि हम हर जगह ट्राई कर लिए मैम, 10 साल हो गया ये सब करवाते करवाते, लेकिन हम हार गए, थक गए, मेरा व्यापार चलता ही नहीं है। और जब मैं करवा के वहाँ से आती हूँ ना, दूसरे दिन ही फ़ोन आ जाता है कि मैम जो आपने कहा था वो आपने करके दिया, और अब हमारे व्यापार का फ़ोटो तक भेजते हैं कि देखिए कितनी भीड़ है। बहुत सारे लोग जो बहुत ज़्यादा जुड़ जाते हैं वो तुरंत वीडियो कॉल करते हैं कि देखिए मैम कितना बदलाव आ गया, मुझे तो ये बात अगर पहले पता होती तो मैं अब तक इतने साल से जो वेस्ट कर रहा था अपना समय वो नहीं किया होता, कितना मेरा फ़ायदा हो गया होता। तो ऐसे बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जो विदेश में काम करते हैं और जो वीज़ा लगाते हैं, और फिर होता क्या, जिस कंपनी के लिए वो कार्य कर रहे हैं लोग उन्हें समझ नहीं पाते हैं। क्योंकि आपको मैं एक आज हकीकत बता दूं, इंडिया के लोग जो बाहर कमाने जाते हैं वो 2 ही कारण से जाते हैं। पहले कि उनकी जो अपनी घर की प्रॉब्लम होती है उसके वजह से, दूसरा एक शौक़ में जाते हैं कि कैसा होता है वहाँ का जीवन, कैसा होता है। 2 ही तरीके का लोग, एक प्रॉब्लम वाले और दूसरा जिनको अपनी शौक़ पूरा करना है, वही लोग जाते हैं। तो इंडिया के लोग जो विदेश में भले जो जाते हैं पैसे के चलते, लेकिन उनकी इज़्ज़त ज़ीरो होती है। कितना? ज़ीरो होती है, बस काम से काम, उसके बाद इज़्ज़त नहीं होती। जितने भी लोग मुझसे बात करते हैं सब यही कहते हैं मैम इस चीज़ में तो हम बोलेंगे कि इंडिया में जितना हमें इज़्ज़त मिलती है यहाँ नहीं मिलती।
तो क्यों ऐसा होता है? वो उनका देखने का नज़रिया बदल जाता है, उनको लगता है कि सब चीज़ पैसा ही है। तो वहाँ के जो लोग हैं, जो बॉस है, उसके साथ मन में मुटाव चलता है अंदर से। आप कितना भी अच्छा काम कर रहे हो, आपको अच्छा नहीं समझ रहा है। तो जब आपके पास कोई प्रोटेक्शन होता है, कोई पावर होती है, किसी भी प्रकार की सिद्धि होती है, एनर्जी होती है, आप ताबीज़ के रूप में लीजिए, या आप खुद साधक बनिए, या फिर आप खुद भक्ति कीजिए, किसी भी माध्यम से जो एनर्जी आपके पास आती है, तब जाकर आपका रिलेशन मजबूत होता है। मान लीजिए आप इंडिया में कितना कमा रहे हैं, 50,000 रुपया, ठीक है, और आप विदेश गए तो वहाँ पे आपके 3 लाख का पैकेज है। तो वो लाइफ तो यहाँ से बेटर है ना, वहाँ ज़्यादा पैसा मिल रहा है आपको, सारी ख्वाहिशें पूरा हो सकता है। अब मान लीजिए कि आपकी नौकरी नहीं रहेगी तो आपको पैसे कहाँ से मिलेंगे? तो वहीं कंपनी में एक ही चीज़ होता है, जब आपका मन मुटाव होता है, आप कितना भी अच्छा काम कर रहे हैं, सामने वाला आपको समझ नहीं पा रहा है, आपको यहाँ वहाँ दौड़ा रहा है, आपको अच्छे से नौकरी नहीं करने दे रहा है, आपको परेशान कर रहा है, तो ऐसी कंडीशन के लिए भी तंत्र होता है, जिससे कि आप बेहतर महसूस करें, लोग आपको समझ सके और आप वहाँ पे लंबे समय तक टिक कर काम कर सके। वो जो आपका बॉस है, वो सिर्फ आपको प्रेम करे, आपका कार्य को समझे, सराहे, और आप जो उनके लिए इतना कार्य कर रहे हैं उसे अच्छे से समझ पाए। तो यहाँ पे अब लोग क्या है, वो सोचते हैं कि क्या ये संभव है? तंत्र में हर एक चीज़ संभव है, आप कीजिएगा तब आपको पता चलेगा। जब आप इन सब चीज़ों पे विश्वास नहीं करेंगे तो कैसे समझ में आएगा? जैसे आप कभी एक एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको समझाती हूँ। आप अपने बॉडी पर जब नेचुरल चीज़ों का प्रयोग करते हैं तब वो बॉडी आपकी कैसे निखर के आती है, और जब आप केमिकल प्रयोग करते हैं तब आपकी बॉडी कैसे दिखती है, और जब आप फेशियल करवाने चाहते हो तब आपका कैसे चेहरा चमक उठता है, और जब आप नहीं करवाते कितना डल और सुस्त लगता है आपका बॉडी, आपका चेहरा। तो इसी प्रकार से दुनिया में हर एक चीज़ बनाई गई है, अच्छा बुरा। इसलिए मैं कहती हूँ सही समय पे सही फैसला लेना ज़रूरी है। अब जब आपका वहाँ पे परमानेंट कंपनी में काम रहेगा तो आपके दिन अच्छे हो जाएंगे, पर लोगों का क्या है, लोगों का बस ये है, सुनते हैं, जानते हैं, समझते हैं, लेकिन फिर वही जीवन को मतलब जीते हैं। क्यों? उनको लगता है कि हम अपना जो मेरे पास मनी है वो हमेशा बढ़ते जाए, कभी भी 1 रुपया भी यहाँ वहाँ ना जाए। तो वो फिर क्या होता है, बाद में वही नौकरी जहाँ पे आपको 3 लाख का पैकेज था वो आपका ख़त्म हो जाता है, और जहाँ पे फिर आपको इंडिया आना पड़ता है, जो 50,000 20,000 से लोग स्टार्टअप नहीं करना, क्योंकि एक बार हाथ में पैसा लग जाता है लंबा, तो फिर मन में अंदर से तो लालच पैदा हो जाता है इंसान का। अब आप यहाँ पर आके काम करोगे तो आपका मन ही नहीं लगेगा, आप डिप्रेशन में रहोगे। भले आप मजबूरी में, बहुत सारे लोग करने लगते हैं कोई भी काम 10-20 हज़ार का, लेकिन फिर आपके दिमाग में वही चीज़